मॉर्निंग सर। आज का एक्सपेरिमेंट होगा, उसका टॉपिकल नेम्स होगा आपका स्ट्रेंज एक्सपेरिमेंट पार्ट 3। इसके पहले 2 पार्ट हम बना चुके हैं। आज का एक्सपेरिमेंट का टॉपिक है हीट उष्मा का जो ट्रेवलेशन होता है वह 3 मेथड से होता है। पहला मेथड कंडक्शन, जो कहते हैं चालन। सॉलिड में जो उष्मा का संचरण होता है वह कंडक्शन मेथड से होता है। लिक्विड में जो उष्मा का संचरण होता है वह कन्वेक्शन मेथड से होता है, माने संवहन विधि से। और पृथ्वी पर धरती वगैरह और सूर्य के हाथ से जो किरणें आती है उसको कहते हैं, पृथ्वी उससे जो गर्म होती है अब पुनः गर्म होकर रेडिएशन छोड़ती है, उसको कहते हैं रेडिएशन मेथड, विकिरण मेथड। आज का हमारा टॉपिक है कंडक्शन मेथड। सॉलिड में जो उष्मा ट्रेवलेशन करता है वह कंडक्शन मेथड से करता है। तो कंडक्शन मेथड में होता है क्या, जैसे आप देख रहे हैं, अगर इसको हम गर्म करते हैं तो इसके हर एक पार्टिकल उष्मा को ट्रांसफर अपने अगले पार्टिकल्स को करते चले जाते हैं और अंत में दूसरे किनारे पर ये उष्मा पहुंचता है और तब तक ये उष्मा ट्रेवलेशन करते रहता है जब तक कि उष्मा का क्वांटिटी हर जगह बराबर नहीं हो जाता। जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर 2 गड्ढे में पानी, एक में कम एक में अधिक है, अगर बीच में काट दिया जाए तो अधिक गड्ढे से पानी कम गड्ढे में। ठीक उसी प्रकार जैसे आप मान लेते हैं जाड़े के दिनों में आउटर क्लाइमेट का टेम्परेचर हमारे शरीर से अधिक होता है तो हमारे शरीर से उष्मा का हरासमेंट जब होना शुरू होता है तो मुझे ठंड की अनुभव होती है। गर्मी के दिनों में क्लाइमेट का टेम्परेचर हमसे अधिक होता है जिसके कारण उष्मा का ट्रेवलेशन आउटर मतलब इन्वायरमेंट से हमारे शरीर पर होता है। ठीक वही बात है, आप देख रहे हैं यह एक सॉलिड सब्सटेंस है और इसके जो इसमें खरबों पार्टिकल्स है जो कि इनविजिबल अदृश्य हैं। जब इसको हम गर्म करेंगे तो ये जो स्टार्टिंग NaCl जो पार्टिकल्स है आवश्यकता अनुसार ऊर्जा रखकर शेष बगल वाले को दे देता है। इस प्रकार से खरबों पार्टिकल में इस उष्मा का ट्रांसफर होते हुए उष्मा आगे की तरफ ट्रेवलेशन करता है, आकर यहाँ पर रुक जाएगा। अब क्या करेगा, जब यहाँ पर रुक जाएगा तो टेम्परेचर चारों तरफ बराबर करना शुरू करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं एक्सपेरिमेंट के द्वारा आप देख रहे हैं कि यह आपका स्केल लिए हैं, चूंकि यह मजबूरी है स्केल लेना और मैं तो रड लेने का ही पक्ष में था, लेकिन रड थोड़ा सा बहुत ज्यादा मोटा हो रहा था। और ये मोमबत्ती है, ये मोमबत्ती क्या होगा, आपका सोर्स ऑफ द हीट होगा। जब इसको हम गर्म करेंगे तो एक साथ अगर पूरा स्केल गर्म हो जाता है तो सारे मोमबत्ती एक साथ गिरेंगे। अगर धीरे धीरे गर्म होता है तो मोमबत्ती धीरे धीरे गिरेंगे, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप गिरेंगे। इसका मतलब है कि उष्मा का संचरण स्टेप बाय स्टेप होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं इस मोमबत्ती को जलाता हूं जो हीट के सोर्स के नाम से जाना जाएगा। ये देखिए, आपको मोमबत्ती मैंने जला दिया। अब ये अगर हीट एक साथ ट्रेवलेशन कर देता है, चारों तरफ उसका इक्वलिटी बराबर हो जाता है तो सारे मोमबत्ती एक साथ गिरेंगे। अगर स्टेप बाय स्टेप अगर ये ट्रेवलेशन करता है तो मोमबत्ती बारी बारी से गिरेगी। इसका मतलब है कि उष्मा का संचरण हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। तो मैं इस स्केल को पकड़ने के लिए कुछ हल्का सा कुचालक पदार्थ को लूँ जो हीटअप होता है। एक कागज के मैं टुकड़े को लेने का प्रयास कर रहा हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, अब देखा जाए एक्सपेरिमेंट को। अब हमारा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो रहा है और इसके मतलब शुभारंभ में स्वागत तालियों से करें। देखिए एक्सपेरिमेंट अपने प्रोसेस में है। स्केल के एक छोर को मैं गर्म कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले मोमबत्ती का आप इंतजार कीजिए, सबसे पहले कौन सी मोमबत्ती गिर रही है। अगर सारे मोमबत्ती एक साथ गिर जाते हैं तो हम कहेंगे कि उष्मा का संचरण पूरे पार्ट में एक साथ हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप थोड़ा सा केयर करते रहिए, ध्यान रख। देखिए एक मोमबत्ती गिरा। चलिए इसके है कि उष्मा जो है हमारे स्केल के 1/4 पार्ट पर पहुंच चुका है। उष्मा जो है स्केल के 1/4 पार्ट पर पहुंच चुका है। ठीक वैसे ही इंतजार करते रहिए, लाइन पर बने रहिए। और आपका बहुत में स्वागत है कि आप
पार्टिसिपेट या अधिकारी हैं, देखिए चूंकि पार्टिकल से उष्मा का ट्रांसफर हो रहा है, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, आप देख रहे हैं जो स्केल है, स्केल में खरबों पार्टिकल्स हैं और खरबों पार्टिकल उष्मा क्या करते हैं, आवश्यकता अनुसार रखकर बगल वाले को देना शुरू कर देते हैं। तो समय तो लगेगा, आप भी किसी को एक्सचेंज करते हैं एक आदमी से दूसरे आदमी के हाथ में, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, तो समय तो स्वाभाविक है लगता है, आप इस बात को समझते ही हैं। और देखिए दूसरे अभी मोमबत्ती को गिरने में इतना समय लगा, ये तो बड़ा ही खेद की बात है, लेकिन फिर भी क्या किया जाए, इसको इंतजार किया जाए। मोमबत्ती बहुत ही जल्दी गिरने वाला है, अब आप पैसेंस बनाए रखिए। दूसरा मोमबत्ती गिरा, इसके लिए घबराने की बात नहीं है, दूसरा गिरा तो मतलब स्केल नहीं गिर जाएगा, आपका जो स्तंभ है आलम्ब वो नहीं गिरेगा, इसमें घबराना नहीं है कि कहीं ये स्केल आपके मोमबत्ती पर ही गिर जाएगा तो एक्सपेरिमेंट ही सदा के लिए समाप्त हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। आप लोग नजर बनाए रखें, एक मोमबत्ती का और इंतजार कीजिए जो साबित कर देगा कि उष्मा का ट्रेवलेशन कंडक्शन मेथड से होता है, चालन विधि से होता है, एक छोर से दूसरे छोर होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, चूंकि स्टील का है, गर्म होने में समय लगता है और उष्मा को ट्रांसफर होने में भी समय आपका बहुत लगा। खैर आप लाइन पर बने रहिए, पूरे वीडियो को देखेंगे। अगर हमारा एक्सपेरिमेंट आपको अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, अपने जो शिक्षा प्रेमी है उसको भी ट्रांसफर करेंगे। एक और मोमबत्ती का इंतजार करना है, मैंने 4 मोमबत्ती दिया था, 2 तो 3 मोमबत्ती गिर चुका। डियर स्टूडेंट्स, क्या आपने देखा कि उष्मा का संचरण सॉलिड में कंडक्शन मेथड से होता है और वह सॉलिड के पार्टिकल ही उसे ट्रांसफर कर पाएंगे, आवश्यकता अनुसार ऊर्जा को रख लेंगे, शेष ऊर्जा बगल वाले को दे देते हैं। जैसे आज से कुछ वर्ष पहले छत की जब ढलाई होती है तो बालू गिट्टी के गारा को एक आदमी दूसरे को देता था, दूसरे आदमी तीसरे को देता था, सेकंडों में वह छत पर पहुंच जाता था। डियर स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट हमारा अपने समापन की ओर है और आपको यह अगर वास्तव में शिक्षाप्रद लगा होगा, आपने पुस्तक में पढ़ते हैं, साइंस के फिजिक्स पुस्तक में या केमिस्ट्री के पुस्तक में, केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में, उष्मा का संचलन सॉलिड में कंडक्ट मेथड से होता है, चालन विधि से। मैंने चालन विधि को स्पष्ट रूप से आपको दिखा दिया। दूसरा मेथड कन्वेक्शन होता है, तीसरा रेडिएशन होता है, वह नेक्स्ट मैं अपने चैनल पर दूंगा, नेक्स्ट डे दूंगा। चलिए, अंत में सबों को, आप लोगों ने अगर समय दिया, हमारे जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेटेड लोग हैं, मैट्रिक है, इंटर के हैं, कुछ 7th क्लास के हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। और जो हमारे यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को देखेंगे और हमारे प्रोत्साहन को बढ़ाएंगे, उनको भी कोटि कोटि बधाई। थैंक यू वेरी मच।